हर हर महादेव है सभी को। आज है क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि आप सभी लोग इसको बहुत सपोर्ट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स से है, पर्सनली मेरा फेवरेट है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। The marks obtained by 80 students of class 10th in a mock test of mathematics are given below in the table। ये टेबल के अंदर क्लास 10 के जो 80 स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर है मार्क्स। सबसे पहले दिया हुआ है 0 to 0 एंड अबव, मतलब 0 एंड अबव मार्क्स जो है वो कितने लोगों के हैं? 80 लोगों के हैं। ठीक है, 10 एंड अबव वो है 77 के, 20 एंड अबव वो है 72 के। तो इस तरह से करते करते 100 एंड अबव दे रखा है 0, मतलब 100 से ऊपर मार्क्स जो है वो 0 के हैं। तो यहाँ पे टेबल जो है ना वो 0 मार्क्स से शुरू हुई है और 100 मार्क्स तक गई है। ठीक है, तो अब देखो सपोज यहाँ पर मान लो कि जिस बंदे के 80 मार्क्स 70 मार्क्स से अबव है, ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ पर भी काउंट हो रहा है 10 एंड अबव के अंदर भी, और वो 0 एंड अबव के अंदर भी काउंट हो रहा है। यस और नो? तो वो कहीं ना कहीं जो है डबल काउंट हो गया यहाँ पर इस वाले के अंदर, 80 वाले के अंदर। ओके, तो अभी अपने को क्या करना है कि अपने को ये पता करना है कि ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, ये तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है इधर से जुड़ता हुआ ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से जुड़ता हुआ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये है मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये ऊपर से जुड़ता हुआ नीचे आती ये फ्रीक्वेंसी, तो ये होती लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब अपने को इसका निकालना पड़ेगा पहले तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 80 में से 77 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर 77 में से 72 को माइनस कर देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। तो इस तरह से अपने पास में फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी पूरी सभी की। ठीक है, अब यहाँ पे 0 एंड अबव है, तो 0 एंड अबव मतलब 0 एंड 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहली क्लास हो जाएगी 0 to 10। फिर नेक्स्ट 10 एंड अबव है, नेक्स्ट 20 है यहाँ पे, तो ये जाएगा 10 to 20। तो इस तरह से अपने जो क्लास मार्क्स हैं, क्लास है वो भी आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। टेबल पूरी जो है अपने को बनानी है, वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, फिर अपने को फ्रीक्वेंसी निकाल ली, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है, क्लास मार्क्स अपन निकाल लेंगे। फिर अपने को निकाल ली है लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में टेबल की मदद से अपने को मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। ठीक है, मीडियन और मोड निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन और वहाँ पे टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद में अपन मीडियन और मोड निकालेंगे। अब देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर आपने टेबल बना ली करेक्टली तो आपको इसके डायरेक्टली मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ठीक है, जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको वो अगर आपने कर ली तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपको टेबल के मिल गए, बचे 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स में से अगर आपने मीडियन और मोड का अगर फॉर्मूला लिख दिया आपने करेक्टली दोनों का, तो हाफ मार्क्स दोनों के, मतलब 1 मार्क्स आपको फॉर्मूला का मिल जाएगा। और अगर आपने फॉर्मूला की मदद से सोल्व करके आंसर करेक्टली निकाल लिया तो 2 मार्क्स आपको और मिल जाएंगे। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो इस तरह से आपको जो है मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब टेबल पे चलते हैं, टेबल बनाते हैं अपन। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है। मैंने आपको समझाया था कि 0 to 10, फिर 10 to 20। ठीक है, टेबल आपको बनानी है, क्योंकि 0 एंड अबव तो नेक्स्ट में क्या था? 10 था, तो ये 0 to 10 हो जाएगी। फिर 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से करते करते 90 to 100 तक अपनी क्लास मार्क्स जो है वो बन गए। अब उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि अपने को मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये तो अपने को गिवन है। फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 80 में से 77 माइनस कर दिया, 3 आ गया। 77 में 72 माइनस कर दिया, 5 आ गया। 7 आ गया माइनस करने पे। फिर इस तरह से करते करते लास्ट में आ गया 8। तो ये हो गई अपनी फ्रीक्वेंसी। मीन्स 0 to 10 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स आए, 10 to 20 के बीच में आए 5 के,
20 से 30 के बीच में आए 7 के। इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी अपने निकाल ली। अब अपने को निकालनी है लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ऊपर से नीचे की तरफ में जोड़ते हुए आना है। तो 3 + 5, पहले 3, तो 3 आ गया, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 10 25, 25 + 12 37, 37 + 15 52। इस तरह से करते करते यहाँ तक आ गई अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। तो अपने पास में मार्क्स आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब अपन निकालेंगे मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर फॉर्मूला अपने को पता है तो अपन इजीली जो है मीडियन निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले लिख लेंगे अपन फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई h। ठीक है, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर अपने को L n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और h, इन सभी की वैल्यूज़ अपने को निकालनी होगी यहाँ से टेबल से, और ये वैल्यूज़ निकाल के अपने को इसमें पुट करना होगा। तो चलिए अपन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं n। ठीक है, तो n हो जाएगा अपने पास में कितना, यहाँ पे सम टोटल कितना आ रहा है 80 आ रहा है। ठीक है, तो n हो गया अपना 80। ठीक है, अब n आ गया अपने पास में, तो अब निकाल सकते हैं अपन n/2। तो n/2 हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब n/2 का वैल्यू अपने पास में 40 आ गया। तो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे कि n/वैल्यू का इसका 40 वैल्यू है, तो अपने पास में मीडियन क्लास जो है वो हो जाएगा 50 to 60। ठीक है, तो ये हो गया देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 50 to 60। ठीक है, अब मीडियन क्लास अपने पास में 50 to 60 आ गया। तो अब अपने पास अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे और L निकाल लेंगे। सो L का मतलब होता है यहाँ पे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी जाएगी 50, तो L अपने पास में आ गया 50। ठीक है, उसके बाद में अपने को निकालना है n/2 आ गया, फिर निकालें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जस्ट मीडियम क्लास को जस्ट पहले वाला, तो ये हो जाएगी 37। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37। फिर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास में हो जाएगी यहाँ पर मीडियम क्लास के अंदर 15। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में फ्रीक्वेंसी 15। फिर अपने को निकालना है h हाइट। ठीक है, तो हाइट अपने पास में हो जाएगा 50 to 60, 0 to 10, 10 to 20 ये दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 आ रहा है। तो h आ गया अपने पास में 10। अब ये वैल्यूज़ अपने पास में आ गई, इनको अपने को इसमें पुट करना है एंड कैलकुलेशन कर लेनी है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। L है अपने पास में 50, सो 50 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी थी 40, तो ये जाएगा प्लस 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 37, तो ये 37 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास में 15 एंड मल्टीप्लाई h। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये हो गया अपने पास में 40 माइनस 37 हो जाएगा 3/5 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 50, 15 टू जा 30, तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 52। सो मीडियन आ गया अपने पास में कितना 52। अगर यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया, मीडियन आपने फाइंड आउट कर लिया, मीडियन का फॉर्मूला आपने लिख दिया, तो इसका आपको मिल जाएगा 1.5 मार्क्स। ठीक है, टेबल का कितना मिल गया 2 मार्क्स, इसका मिल गया हाफ मार्क्स, तो हो गए 3.5 मार्क्स। अब बचा क्या 1.5 मार्क्स। अगर 1.5 मार्क्स अगर आपने मोड का फॉर्मूला लिख दिया तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा, और उसको सोल्व कर लिया आपने वैल्यूज पुट करके, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, सो अब अपन फाइंड आउट करेंगे मोड, और मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को लिख देना है फॉर्मूला। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला आ जाएगा मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F डॉट या F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। अब बचेगा कितना 1 मार्क्स आपको बचेगा,
1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इसको सोल्व करने का। ठीक है, तो सोल्व करने से पहले अपने को L, F1, F0, F1 मल्टी H इन सभी के वैल्यूज़ अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा किस पे, टेबल पे। तो चलिए वापस से अपन चलते हैं टेबल पे। तो यहाँ पर आ गए अपन टेबल पे। तो फ्रीक्वेंसी अपने को देखनी होगी सबसे पहले यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे अपन, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 15 है। 15 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि एल कितना होगा। एल है यहाँ पर 50 लोअर क्लास। तो अपन ले लिया एल, ले लिया अपन ने 50। ठीक है, एल आ गया। फिर F1। तो F1 से पहले अपन F0 से शुरू करते हैं फाइंड आउट करना। तो F0 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला। ठीक है, मतलब 12। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला मीन्स 12, ये हो गया। तो F1 हो गया अपने पास, सॉरी F0 हो गया अपने पास में 12। ठीक है, फिर F1। तो F1 जो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो F1 आ गया अपने पास में 15। फिर F2। तो F2 मीन्स इस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला, मतलब 12। तो F2 आ गया अपने पास में 12। फिर हाइट कितनी है, 0 to 10, 10 to 20 मीन्स डिफरेंस 10 है यहाँ पर, हाइट 10 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा H हो जाएगा अपने पास में 10। तो L आ गया, F0 आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, S आ गया, मीन्स इक्वल टू 10। ये मीन्स अब अपने को इनको पुट कर देना है फॉर्मूला के अंदर। सो मोड इज इक्वल टू L मीन्स 50 प्लस F1 माइनस F0। सो 15 माइनस 12 divided by 2F1 means 2 multiply 15 minus 12 and multiply 10। ठीक है, इक्वल टू 15 माइनस 12 हो जाएगा 3। तो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 इंटू 15 हो जाएगा 30। 13 माइनस 24 हो जाएगा दोनों का। तो 24 को माइनस कर देंगे 30 में से, तो बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इक्वल टू 53 2 या 6, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 2 5 या 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55। सो मोड आ गया अपने पास में 55। ओके, मीडियन आया था 52 और मोड आ गया 55। सो दिस इज द आंसर। अब बताइए इसमें से कोई भी डाउट या कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस हम देते रहेंगे समय टू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।